हे हाय फॉक्स, पंकज दिस साइड बैक अगेन। सो ये वाला वीडियो इस वाली सीरीज का तीसरा वाला वीडियो होने वाला है। सेकंड मैंने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन अभी पुश नहीं किया। तो इस वाले वीडियो में हम कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एपीआई एंड व्हाट इज एक्सेस टोकन। सो दिस विल बी द गोना टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एपीआई क्या है और एक्सेस टोकन क्या है, जिसका हम पूरी सीरीज में मेंशन करने वाले हैं। तो हम एक गूगल क्रोम पे चले जाते हैं एंड सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एपीआई। अगर हम गूगल करते हैं व्हाट इज एपीआई, तो एपीआई का ये कुछ डेफिनेशन आया एंड इसका अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने ये वाला पेज खोल लिया है। इसके अलावा हम जैसे अब अलग अलग ब्रोकर के होते हैं, जैसे हम जैसे जीरोदा एपीआई चले जाएंगे तो जीरोदा की एपीआई होती है। फिर हम फायर्स की एपीआई देखना चाहते हैं तो फायर्स की एपीआई पे चले जाएंगे। तो ये फायर्स एंड जीरोदा बस ब्रोकर हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, जस्ट कि टू टेक द एन एग्जाम्पल की एपीआई क्या है। एंड फिर एक ब्रोकर है टिक्स, उसका भी अपन देख सकते हैं। उसका भी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अपन खोल लेते हैं। तो अभी मैं एपीआई पे जाता हूँ। एपीआई का जो स्टैंड फॉर एपीआई, जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से दे ऑलरेडी नो तो व्हाट इज एपीआई, तो दे कैन स्किप दिस लाइक वीडियो। सो एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपको फुल फॉर्म जानने का जरूरत नहीं है। आपको एपीआई से मैं बताता हूँ। आप इसका छोटा एग्जांपल लीजिए कि आप किसी होटल में गए एंड आप कस्टमर है। आप एक वेटर को बोले कि मेरे को ये वाला खाना देना है। तो आपने एक ऑर्डर बनाया, वो अंदर गया और उसने शेफ को बोला कि आप ये ऑर्डर ले लीजिए। शेफ दोबारा खाना बनाया, वेटर वापस आया और आपको ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। तो अब आपने क्या किया कि आपने शेफ और आपने खुद डायरेक्ट ना बात करके आपने बीच में एक मिडल मिडल पर्सन लेके आया जो कि वेटर है। तो हम उसी को ही एपीआई बोल रहे हैं कि कुछ एक ऐसी चीज होती है। अब सेम चीज लेना, आप एक एंड यूजर है एंड ये जो सर्वर्स बैकएंड सिस्टम लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे ब्रोकर्स के बैकएंड सिस्टम। तो आपको आपका ऑर्डर प्लेस करना है अगर, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। तो आप क्या करेंगे, उनकी एपीआई को कॉल करेंगे। जैसे ऑर्डर आपको प्लेस करना है तो आप उनकी ऑर्डर प्लेसमेंट एपीआई को कॉल करेंगे। ब्रोकर्स की, याद रखना, ब्रोकर्स की एपीआई को कॉल करेंगे एंड आपका ऑर्डर चला जाएगा। अभी ब्रोकर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये किस बंदे ने भेजा है, ये एपीआई किस बंदे ने कॉल किया, तो उसके लिए एक्सेस टोकन है, उसका बाद में डिस्कशन करते हैं। बट मोटा मोटा यही है। आप एंड यूजर हैं, ये ब्रोकर का बैकएंड सिस्टम है। आपको आपको बताना है कि भाई मेरे का ऑर्डर प्लेस कर दे, या मुझे मेरा फंड्स बता दे, या मेरी होल्डिंग बता दे, या मुझे मेरी पोजीशन बता दे। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ब्रोकर की एपीआई। सेम आप इस वाले चीज से समझ सकते हैं, वेटर वाले एग्जांपल से। अभी मैं जाता हूँ जीरोदा की एपीआई पे। ये टिक्स की एपीआई है एंड ये फायर्स की एपीआई है। तो सभी ब्रोकर्स की ऐसे ही होती है। अब हम जाते हैं ऑर्डर ऑर्डर एपीआई पे। तो अगर हम देखेंगे तो ये ब्रोकर की एपीआई है, एच टी टी पी एपीआई के आई टी काइट डॉट ट्रेड स्लैश ऑर्डर स्लैश रेगुलर। अभी क्या करेगा, काफी यूजर्स होंगे, मान लो 1,000 यूजर्स हैं, 1,000 लोग इस एपीआई को कॉल करेंगे विद द पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है, हर एक एपीआई का कुछ इनपुट होता है कि मतलब आप उसकी साइड से क्या देखना चाहते हैं। मतलब हर एक एपीआई का एक पर्पज होता है। तो आप उस एपीआई में लाइक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो आपको किस चीज के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपको डेटा भेजना पड़ेगा, राइट। तो वो यही डेटा है कि मुझे एसीसी में ट्रेडिंग मतलब ऑर्डर प्लेस करना है। ये एक्सचेंज है, मार्केट ऑर्डर जाना चाहिए, एक क्वांटिटी है, एमआईएस का मतलब इंटरडे प्लेस करना है, उसकी वैलिडिटी डे होनी चाहिए। सेम सभी का ब्रोकर्स का ऐसे रहता है। अगर आप इसका जाएंगे तो इनका भी कुछ ऐसा ही होगा। इनका बट ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है कि उनका डेटा का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। कुछ लोग टोकन एक्सेप्ट करते हैं, अब जैसे बैंक निफ्टी में प्लेस करना है एंड अगेन ट्रिगर प्राइस क्या होना चाहिए, दिस इज ऑल अबाउट। एंड अगेन अगर इन लोगों का जाएंगे ऑर्डर प्लेसमेंट, तो इन लोगों का ऑर्डर प्लेसमेंट, हाँ, तो ये देखो जैसे इसका सिंबल ये है एंड ये टाइप है, ये प्रोडक्ट है। तो और आपको ये वाली एपीआई कॉल करनी है। ओके। अभी आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि वो किस यूजर का है। तो उसके लिए जो मेन मुद्दा आता है वो होता है ये टोकन। हर एक एपीआई में एक टोकन जा रहा होता है, हर एक एपीआई के साथ एक टोकन जा रहा होता है, टोकन। इस टोकन से ही वो ब्रोकर ये बता पाता है कि ये किस यूजर का है। करेक्ट। तो इसमें ऐसे टोकन टोकन का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, बट अभी आपके लिए आप बस ये याद रखिए कि आपको टोकन भेजना है।
सेम इसमें देखो, इनका टोकन का फॉर्मेट थोड़ा अलग है कि ऐप आईडी भेजना पड़ेगा, टोकन भेजना पड़ेगा, इस टाइप में। ये हम डिस्कस करते हैं बाद में, बट अभी के लिए बस कि टोकन भेजना पड़ता है। इनका भी कुछ ना कुछ तो होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथराइजेशन ऐप आईडी एक्सेस टोकन। तो टोकन वो चीज होती है जिससे ब्रोकर ये पता कर पाता है कि मुझे इस एपीआई का जो एक्शन है वो किस यूजर के लिए लेना है। आप इतना समझने का ट्राई कीजिए। अभी सेम चीज आप पूछेंगे तो को सैफ को बताना पड़ेगा ना कि किस कस्टमर के लिए। तो वो टेबल नंबर बोल देता है कि भाई इस टेबल नंबर पे ये वाला खाना पहुंचाना है, टेबल नंबर 9 पे। तो टेबल नंबर 9 इज द, आप ऐसा समझते हो, उस कस्टमर का टोकन हो गया कि 9 नंबर पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो जो खाना बनेगा, मान लो उन्होंने बिरयानी बनाई, तो बिरयानी जाएगी 9 नंबर पे। तो बिरयानी उसने वेटर ने उठाई और 9 नंबर पे चली गई। इस टाइप में कंसेप्ट होता है एक्सेस टोकन का। तो अभी यही मोटा मोटा था इस वीडियो में। मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। अपनी एक एपीआई होती है, आपको कोई भी एक्शन लेना है ब्रोकर के एंड पे, आपको फंड देखना है, आपको होल्डिंग्स निकालनी है, आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपको एपीआई कॉल करनी पड़ेगी ब्रोकर की। एपीआई क्या होता है हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। और उस एपीआई के साथ जाता है एक एक्सेस टोकन। उस एक्सेस टोकन के बेसिस पे ही जो ब्रोकर होता है वो ये पता कर पाता है कि किस यूजर के लिए मुझे एक्शन लेना है। करेक्ट। तो अगेन रिपीट, बाई एक्सेस टोकन वी कैन आइडेंटिफाई कि हमें किस यूजर के लिए एक्शन लेना है, एंड बाई एपीआई कि हमने कौन सी एपीआई कॉल की है उससे कि क्या एक्शन लेना है। तो ये सब एपीआई अलग अलग होती हैं। जैसे आप ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए एक अलग एपीआई होगी, जैसे ऑर्डर प्लेसमेंट की ये एपीआई है। तो जैसे फंड अगर आपको देखना होगा, जैसे पोर्टफोलियो में अगर जाऊं तो पोर्टफोलियो की एक अलग एपीआई होगी, पोर्टफोलियो स्लैश होल्डिंग्स। एंड जैसे अलर्ट की होगी तो अलर्ट की कुछ अलग एपीआई होगी, काइट डॉट अलर्ट्स। तो सब अपन सारी चीज कोड से कर सकते हैं, बस वो एक्सेस टोकन दे करके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एक्सेस टोकन हम जनरेट कैसे कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के लिए, वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड। आपको कुछ भी एवरीडे आके कोड को जनरेट करने का जरूरत नहीं है। कोड को वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देगा। मैंने वो सब स्क्रिप्ट्स बनाई हुई हैं। आई विल प्रोवाइड द कोड, देर इज नो इशू। बस आपको वो टोकन के लिए आपकी आईडी, यूजर और पासवर्ड उस कोड में लगाना है, आपको अपनी मशीन पे चलाना है, सो दैट कि किसी को रिवील ना हो सब चीजें। एंड ऑटोमेटिकली आपके लिए टोकन बन जाएगा। उस टोकन के साथ अपन ब्रोकर की एपीआई कॉल करेंगे एंड वो इट विल टेक एक्शन।